आज मैं आपके साथ वेज मोमोज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बाजार जैसे सॉफ्ट और स्वादिष्ट मोमोज घर पर बनाकर तैयार करेंगे। साथ ही मोमोज वाली स्पेशल चटनी भी बनाएंगे। और इस मोमोज को बनाने के लिए आपको मोमोज स्टीमर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बिना स्टीमर के हम इसे घर पर बनाकर तैयार करेंगे। सारी टिप्स मैंने आगे वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो आगे आपको मोमोज खाने के लिए बाजार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक विद लता पटेल में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं वेज मोमोज। वेज मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हमने कुछ सब्जियां कट करके रखी है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी को हमने चॉपर में चॉप कर लिया है। आप चाहे तो इसे महीन महीन सा कट कर सकते हैं या कद्दूकस भी कर सकते हैं। साथ में हमने गाजर को घिस कर लिया है, गाजर को भी कद्दूकस कर लिया है। शिमला मिर्च ली है और प्याज लिया हमने, प्याज को भी हमने चॉपर में ही चॉप कर लिया है। मोमोज आप घर पर बना रहे हैं तो आप इसमें सब्जियां अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। चाहे तो आप इसमें मशरूम डाल लीजिए। अगर आपको कुछ सब्जियां पसंद ना हो तो पत्ता गोभी को छोड़ के बाकी की सब्जियां आप इसमें स्किप कर सकते हैं। तो सब्जियां हमने इसमें डाल ली है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और नमक के साथ सारी सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिला लेना है और इसे इसी तरह से हमें छोड़ देना है मिलाने के बाद लगभग 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि नमक के साथ मिलकर सारी सब्जियां अपना पानी रिलीज कर दे। सब्जियां पानी छोड़ देगी तो इसकी स्टफिंग बनाने में आसानी होगी, गीली गीली सी नहीं बनेगी स्टफिंग। तो देखिए सारी सब्जियों को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है नमक के साथ। तो अभी इसे ढककर रख देते हैं 8 से 10 मिनट के लिए। और जब तक हमने सब्जियों को नमक के साथ मिलाकर छोड़ा है तब तक हम इसका आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। जो इसकी शीट बनाएंगे ना उसके लिए आटा लगा लेते हैं। तो हमने एक बड़े से बर्तन में मैदा ले लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, साथ में 1 चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे, तेल डाल लेना है। पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका आटा लगाकर तैयार कर लेना है। इसका आटा हमें बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं लगाना है, थोड़ा सा सख्त लगाएंगे, मुलायम तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, नहीं तो फिर आपको इसे शेप देने में मतलब कि मोमोज का शेप देने में दिक्कत जाएगी। इसलिए थोड़ा सा सख्त आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए सारी चीज़ों को मिलाते हुए हमने इसका आटा लगाकर तैयार कर लिया है। सारी ही चीज़ों को अच्छी तरह से गूँथ लिया है। देखिए इस तरह से है, बहुत ज़्यादा नरम मुलायम आटा नहीं गूँथना है हमें। तो ये हमारा आटा लगकर तैयार हो चुका है। अब इसे रख देते हैं। देखिए सब्जियों को हमें रखे हुए लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। सब्जियों ने अपना पानी रिलीज कर दिया है, पानी छोड़ दिया है। तो अब हम इसे निचोड़ लेते हैं। इस तरह से मुट्ठी में लेकर इसे निचोड़ लेना है। चाहे तो आप इसे कपड़े में लेकर निचोड़ सकते हैं, सारा ही इकट्ठा एक बार हो जाएगा। हम इस तरह से हाथों से इसे निचोड़ रहे हैं। अच्छी तरह से इसे निचोड़ना है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो देखिए सारी ही सब्जियों से हमने इसका पानी निकाल लिया है। और ये जो सब्जियों वाला पानी है इसे आपको फेंकना नहीं है। चाहे तो आप इसे किसी भी सब्जी की ग्रेवी में यूज़ कर लीजिए या फिर इसे आप आटा लगाकर भी तैयार कर सकते हैं। तो इसे रख देते हैं और अब देखिए इसमें हम बाकी की चीज़ें मिलाएंगे। सबसे पहले हमने लिया है हरी मिर्च। हरी मिर्च को हमने महीन महीन सा कट करके ले लिया है, बारीक सा कट कर लिया है। साथ ही में हमने लहसुन ले लिया है, लहसुन को भी हमने कद्दूकस करके लिया है। साथ में इसमें डालेंगे हरा धनिया और अब इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, अच्छा सा चटपटापन के लिए। और हमारी स्टफिंग और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बने इसलिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। और अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना है। देखिए सारी ही चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल लेंगे, ये हमने लिया है डार्क सोया सॉस, 1 चम्मच करीब है, इसे डाल लेते हैं। साथ में हमने व्हाइट विनेगर लिया है स्टफिंग को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए, इसे डाल लिया हमने। एक बार फिर से सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। अगर आपके पास घर पर डार्क सोया सॉस और विनेगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बिना इसके भी आप स्टफिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। तो ये हमारी मोमोज वाले स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। इसे रख देते हैं साइड में। और अब हम मोमो के लिए चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए देखिए हमने यहाँ 6 से 7 लाल मिर्चों को पानी में भिगोने रख दिया था। हमने 2 घंटा पहले इन्हें पानी में भिगोने रखा था। आप चाहे तो इन्हें गर्म पानी में आधा घंटा के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं, इससे ये सॉफ्ट हो जाती है। तो ये मिर्चें अच्छी तरह से फूल गई है, सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब लेते हैं एक मिक्सी का जार
और इसमें डालेंगे ये हमने टमाटर लिया है, 4 से 5 टमाटर को हमने इस तरह से रफली कट करके ले लिया है, तो इसे डाल लेते हैं। और अब डालेंगे ये जो हमने मिर्ची भिगो कर रखी थी, साथ में हमने 3 से 4 लहसुन की कलियां ली हैं। और अब टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल लेंगे, साथ में हम इसमें डालेंगे वाइट विनेगर। मोमो की चटनी में ये ज़रूर से पड़ता है, तो इसे डाल लेंगे। और अब सारी चीज़ों को पीस लेते हैं, एकदम महीन पीस कर इसे तैयार कर लेना है। तो देखिए सारी ही चीज़ों को हमने पीस कर तैयार कर लिया है। तो अब हमने एक छलनी ले लिया है, इसे हमें इससे छान लेना है ताकि जो इसका मोटा पार्ट है वो हट जाए, वो अलग हो जाए और महीन महीन सी चटनी बनकर तैयार हो जाए। तो देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से छान लिया है। ये हमारी मोमो वाली चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही सिंपल तरीके से और झटपट से बनकर तैयार हो जाती है ये चटनी, और खाने में ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। और अब देखिए आटे को भी थोड़ा सा हम मसल लेंगे और इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लेनी है, गोल गोल सी बना लेते हैं। और बस इस पर मैदा डस्ट करके इसे हमें बेल लेना है, गोल से इसकी शीट बनाकर तैयार कर लेनी है। जैसे हम पूरियाँ बनाते हैं ना, बस उस साइज की। हाँ, उतना मोटा नहीं रखना है, पतला पतला सा बनाना है। जितना भी पतला आपसे हो सके उतना पतला इसे बेल कर तैयार करना है। तो देखिए ये हमारी एक शीट बनकर तैयार हो चुकी है, इतना पतला रखा है हमने इसे। तो चलिए अब इसे शेप देते हैं। सेंटर में इसके स्टफिंग डालेंगे जो हमने बनाकर तैयार की है, और बस इस तरह से इसमें प्लेट्स लगानी है। बीच में स्टफिंग है, साइड से हम इसमें प्लेट्स लगाते जाएंगे। ये बहुत ही आसान शेप है, अगर आपने कभी नहीं बनाया है मोमो तो भी ये बहुत आसानी से आप बना लेंगे। देखिए सारे में हमने प्लेट्स लगा ली और बस इस तरह से इसे बंद कर देना है, जैसा कि हम मोदक को शेप देते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो लीजिए ये हमारा एक शेप वाला मोमो बनकर तैयार हो गया। एक बार फिर से दिखाते हैं हम आपको। बस बीच में स्टफिंग डालनी है सीट के, और साइड से हमें प्लेट्स लगाते जाना है। इस तरह से अंगूठे से प्रेस करते हुए इसमें प्लेट्स लगा लेनी है, बहुत आसानी से लग जाती है। और जब सारी प्लेट्स लग जाए तो बस इस तरह से गोल गोल सा घुमाते हुए इसे बंद कर देना है। तो ये हमारा मोमो बनकर तैयार हो जाएगा। ये सबसे इजी शेप है, बहुत आसानी से बन जाता है। हम आपको एक और शेप बनाकर दिखाते हैं। सीट में स्टफिंग डालेंगे और हमें इसमें आधे में प्लेट्स लगानी है। पहले वाले शेप में हमने पूरे में प्लेट्स लगाई थी, इसमें सिर्फ आधे में प्लेट्स लगाएंगे और इसे इस तरह से बंद कर देंगे। आधा वाला जो भाग बचा है उसे लेके हमें इसे बंद कर देना है। ये शेप भी बहुत आसानी से बन जाता है। तो ये हमारा मोमो वाला दूसरा शेप बनकर तैयार हो गया। अब हम आपको तीसरा शेप दिखाते हैं। ये शेप भी बहुत आसान है, जैसे हम गुजिया बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह से। बस बीच में स्टफिंग डालना है और इसे लेकर हमें बंद कर देना है। जैसे हम होली दिवाली पर गुजिया बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से गुजिया वाला इसे शेप दे देना है। और दोनों ही किनारों पे इसके पानी लगा देंगे और बस इस तरह से दोनों किनारों को जोड़ देना है। तो ये हमारा फ्लावर वाला मोमो शेप बनकर तैयार हो गया। वैसे तो कई तरह के शेप में मोमो बनाए जाते हैं, लेकिन हमने आपको बहुत ही आसान से 3 तरीके बताए मोमो बनाने के। आपको जो भी इजी लगे आप उस तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब गैस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई और इसमें हमने पानी रख दिया है। पानी में अच्छा उबाल आ गया है, तो इस पर रखेंगे एक जालीदार थाली। बिना स्टीमर के बना रहे हैं, इस तरह से आप बहुत आसानी से मोमो बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस पर थोड़ा तेल लगा लिया हमने ताकि मोमो निकालने में कोई दिक्कत ना हो, ये इसमें चिपके ना थाली में और आसानी से निकल जाए। और अब इस पर ये मोमो रख लेना है जो हमने बनाकर तैयार किए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 12 मिनट में ही अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाते हैं। तो बस ढक दिया हमने, पकने देते हैं इसे। तो देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं इन्हें पकते हुए। ढक्कन हटाते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मोमो पककर तैयार हो चुके हैं? देखिए मोमो आपको ट्रांसपेरेंट नजर आ रहे होंगे, इनसे सब्जियां दिख रही है। बस इसी तरह से आप जान सकते हैं कि मोमो अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो इन्हें निकाल लेना है। हल्के हाथों से निकालिए क्योंकि थोड़ा गर्म होते हैं तो इनके चिपकने के चांस रहते हैं। तो ये हमारे मोमो बनकर तैयार हो चुके हैं। बाकी के जो हैं उन्हें भी इसी तरह से हमें स्टीम कर लेना है। तो लीजिए ये हमारे गर्मा गर्म मार्केट स्टाइल मोमो घर पर बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसे गर्मा गर्म बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, सबको ये बहुत पसंद आने वाले हैं। और अब आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मोमो खाने के लिए। तो आप भी इस तरह से वेज मोमोज घर पर बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं, स्पेशल वाली चटनी के साथ। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।